साथियों नमस्कार। मैं विनय कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल द मैथ गंगा पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं विनय संग गणित। कल हम लोगों ने चर्चा की थी आयतन के ऊपर और आयतन ही पहला टॉपिक क्यों चुना गया है इसके बारे में कहना ये है कि कोई भी चीज़ अपना आयतन नहीं बदलती। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए हम लोग सीधे आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमने आप लोगों के लिए पहले से बना रखा है करना क्या है हम लोगों को। तो देखिए, अगर कोई चीज़ वजन में है, जैसे 1 किलोग्राम कोई चीज़ है और हम ये देख रहे हैं कि ये 1 किलोग्राम जो चीज़ है ये ठोस है, सॉलिड है। अगर हम इसे लिक्विड में चेंज कर दें, अगर हम इसे द्रव अवस्था में ले आए, तो क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि कोई भी चीज अगर 1 किलोग्राम है तो वो अपने द्रव अवस्था में 1000 ml होगी? हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, लेकिन अगर हम वजन को आयतन में बदले तो क्या वह 1000 मिलीलीटर होगा? पहला प्रश्न। ये प्रश्न भी आप मान के चलिए समान रूप से कक्षा 10 टीईटी सीटीईटी और आल वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो हमने लिख रखा है कि 1 किलोग्राम 1000 ml के बराबर होगा। फिर उसी के नीचे हमने लिख रखा है कि 1 किलोग्राम 1000 ml से बड़ा होगा और उसी के साथ देखें तो नीचे हमने लिख दिया है 1 किलोग्राम 1000 ml से छोटा होता है। देखिए, आयतन जो है वो अपने आप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गणित विज्ञान से जुड़ी हुई है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज साइंस होती है, लेकिन कहीं कहीं हम जो है प्योर मैथमेटिक्स ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि आयतन जो शब्द है हमारा, यह अकेले अपने आप से नहीं बना हुआ है, यह उसके घनत्व और द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, मतलब डेंसिटी और मास पे निर्भर करता है। तो जहां तक 1 किलोग्राम 1000 ml होना है, यह केवल एक केस में होगा और वह केस है पानी का। पानी अगर हमारा 1 किलोग्राम लिया जाए तो वह 1000 ml हो जाएगा। और जो हल्की चीजें हैं जो पानी में ऊपर तैरती हैं वो 1 किलोग्राम में 1000 ml से ज्यादा होंगी, जो भारी हैं बैठ जाती होंगी वो कम होंगी। खैर, अगर आपको ये चीज अलग लग रही है तो आपके घर में सामान आते होंगे, कोई भी किलो वाली चीज आए तरल हो तो उसको आप चेक करिए कि वो ml में कितनी हो रही है। खैर, मैं ml की बात ही क्यों कर रहा हूँ? ml की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आयतन है और जहां तक हम लोग आयतन को समझते हैं उसको द्रव के प्रोस्पेक्टस में देखते हैं, द्रव के परिप्रेक्ष्य में उसको हम देखते हैं। अब ये 1000 ml 1 किलोग्राम हुआ, आखिर 1000 ml आया कहां से? कितने पानी को या कितने लिक्विड को ये माना गया कि ये 1000 ml है? इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि कितनी चीज को ये माना गया, कितना लिक्विड होगा या कितना पानी होगा, तो हम कहेंगे कि 1 लीटर है। आप कह सकते हो कि 1 लीटर के नपने से नाप सकते हैं, तो मैं फिर यही प्रश्न उठाऊंगा कि अगर 1 लीटर के नपने से नाप सकते हैं तो 1 लीटर का नपना बनाया किसने? हमारे यहाँ चाहे वो किलोग्राम हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो लीटर हो, इन सब की जो है माप, स्टैंडर्ड माप जो है वो बनाई जा चुकी है। एक हमारा सिस्टम है यूपैक सिस्टम,
उसके अनुसार जो है ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी बना के रखी गई हैं कि यही इतना 1 लीटर होगा, उसी को सबको मानना होगा। तो 1 लीटर की अगर बात कही गई तो उसके लिए ये जरूरी हुआ कि कोई पात्र ऐसा लिया जाए जो 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 10 सेंटीमीटर ही ऊंचा हो। मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 10 सेंटीमीटर ही ऊंचा हो। ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये हमारी कल की चीज को आगे बढ़ा रहा है। आयतन कहां से निकल के आया और कैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे उस चीज के लिए। अब अगर हम ये देखें कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी उसके जो साइड्स हैं सभी बराबर हैं। तो कल की बात को अगर आप ध्यान में रखें तो आप बता सकते हैं कि यह आकृति घनाद की है कि घन की है कि बेलन की है कि शंकु की है कि गोला। देखिए, मैं अपने उन स्टूडेंट्स को अच्छा मानता हूं जो हमारे दिए हुए होमवर्क को करते हैं। कल हमने आपको 2 होमवर्क दिया था, एक तो दिया था इनकी आकृतियों को बनाने के लिए और दूसरा दिया था इनका फार्मूला बनाने के लिए। आज हम उन्हीं दोनों पे मुख्य कार्य करेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आज का यह वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो से आपको निश्चित ही आपकी परीक्षा में 1 से अधिक अंक मिलेंगे। 1 अंक मिल सकता है, 2 अंक मिल सकता है, वो आपका लक है कि इससे इस टॉपिक से 2 नंबर उससे ज्यादा के क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन आएगा पक्का। यह टॉपिक 1 न 1 प्रश्न लेके आएगा जरूर। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आयतन के साथ साथ एक टॉपिक और चलता है इन 5 आकृतियों के लिए, जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल। हम नाम देते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ये दोनों मिलके कई क्वेश्चंस का निर्माण करते हैं। हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर बनते हैं। आज हम कुछ यूपी टेट के प्रश्न भी देखेंगे, सी टेट के प्रश्न भी देखेंगे। तो ऐसी चीजें जो हैं इन टॉपिक से निकल के आती हैं जिनसे डायरेक्ट नंबर बन जाता है। चलिए आते हैं फिर इस पे कि अगर 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई पात्र हो यानी घन हो तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? अब आपके अनुसार ये है कि भाई आयतन का तो अभी हमें फार्मूला नहीं पता है, लेकिन घन के लिए हमने एक फार्मूला घनाभ के लिए कल बता दिया था कि अगर किसी घनाभ का या घन का आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का गुणा कर देते हैं। निश्चित ही यहाँ पे अगर तीनों का गुणा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा। अब ध्यान दीजिए, ये 10 10 10 अगर 3 बार गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1000। और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज, सेंटीमीटर 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 भी 3 बार गुणा करेंगे। जनरली हमारी गलतियां यहाँ होती है, हम यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। और अगर एक पैमाना हम और जानते हो, आपको पता होगा पहले से कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये फार्मूला होता है। तो ये जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन है, इसी को 1 लीटर मान लिया गया। अगर अब आप यहाँ पे नोट में आज का पहला टॉपिक लिखें कि 1 लीटर अगर यहाँ पे पहला पॉइंट देखा जाए तो ये है 1 लीटर। पहला पॉइंट है 1 लीटर बराबर 1000
या इसी को लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 लीटर जो है वो हमारा सेंटीमीटर में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? सेंटीमीटर में पहुंच गया, और सेंटीमीटर से हमने उसको डेसीमीटर में बना लिया। इसका मतलब तरल चीज लंबाई के रूप में व्यक्त हो गई, भले ही उस लंबाई की 3 भुजाएं। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे ढेर सारे न्यूमेरिकल में हमें लीटर से सेंटीमीटर तक पहुंचना होगा। क्लियर? अब जो है हम आते हैं अपने कल के टॉपिक पे, कल के होमवर्क पे जो आप लोगों को दिया था। अगर घनाभ का आपको चित्र बनाना है तो आप एक आयत बनाइए, एक आयत बनाइए, उसी के बीच से एक दूसरे आयत को बनाना शुरू कर दीजिए, और इनके सभी कोनों को मिला दीजिए। ये जो आकृति आपकी बनके तैयार होगी, ये क्या होगी? घनाभ होगी, क्यूबॉइड होगी। ये घनाभ, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अब इसमें मानेंगे क्या? इस लंबाई को तो हम यल मान लेंगे। लंबाई क्या हो गई? यल। चौड़ाई क्या हो गई इसकी? बी। चौड़ाई को क्या मान लिया? बी। और ऊंचाई को क्या मान लिया? एच। ऊंचाई को क्या मान लिया? एच। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन ये भी यहां पे निकला है आपका, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे और फार्मूला इन्हीं तीनों चीजों पे निकल के बनता है। क्या बनता है? इसका विकर्ण। तो अगर हम एक और फार्मूला इसके लिए लिखें, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कमरा अपना है तो वो कमरा भी घनाकार होता है, उस कमरे में कितनी लंबे से लंबी आप डंडी रख सकते हो, लंबे से लंबा छड़ रख सकते हो, वो विकर्ण कहलाता है। तो निश्चित ही एक कोने से लेके दूसरे कोने तक ये रखा जा सकता है, जो इसका विकर्ण कहलाएगा। इसके लिए जो फार्मूला अपने पास होता है वो होता है L² प्लस B² प्लस H² का अंडर रूट, H² का अंडर रूट। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब सारी चीजें कर लेते हैं, सारी चीजें करने के बाद जब इसके मात्रक पे आते हैं, प्रश्न सॉल्व कर लिए, तो आपने देखा कि आयतन का मात्रक जो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच। तो आयतन का मात्रक, अगर आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन का मात्रक जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई? जो भी इकाई दी हो, अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब। अगर प्रश्न में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग मापन में है, जैसे कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई डेसीमीटर में, तो सबको पहले सेम यूनिट बना लेते हैं। सबको या तो मीटर में कर लेंगे या तो सबको सेंटीमीटर में कर लेंगे, और उसके बाद गुणा कराएंगे, और जो आयतन का मात्रक हम पाएंगे, जो भी अंतिम हमारी इकाई होगी, जो भी उसकी इकाई होगी, सेंटीमीटर, मीटर, उस इकाई को लिखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे, और उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो ये मात्रक निकल आएगा। घनाभ पे हमारे कैसे प्रश्न बनेंगे? हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई होगी, कहा जाएगा इसका आयतन निकालो। हमें आयतन दिया गया होगा, लंबाई चौड़ाई दी गई होगी, कहेगा ऊंचाई निकालो। दूसरा तरीका, हमें जो है एक घनाभ का
आयतन दिया होगा, दूसरे घनाभ का आयतन दिया होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, पूछेगा एक में कितने बनेंगे। ठीक, हम प्रश्नों पे पहुंचेंगे तो इनके प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। अगर घन की बात कर, आपने देख लिया घनाभ का सूत्र आसान सा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण भी आसान फार्मूला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, इकाई क्यूब। और अगर यहीं पे विकर्ण का मात्रक निकाले, विकर्ण निकाले हो उसका मात्रक लिखे, विकर्ण का मात्रक, विकर्ण का मात्रक। तो जो इकाई रही होगी वही इकाई, क्योंकि अंडर रूट में है, इकाई का स्क्वायर होगा तो रूट जब लगाएंगे उसका तो इकाई ही उसका मात्रक हम लिखेंगे। अगर घन बनाना हो तो घन बनाने के लिए हम स्क्वायर बनाएंगे और उस स्क्वायर के सभी साइड्स को आपस में कोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, कोनों को जोड़ देंगे, कोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा घन। अब इसकी जितनी लंबाई होगी उतना चौड़ाई होगी और उतनी ही इसकी ऊंचाई भी हो जाएगी, तीनों एक जैसी हो जाएगी। तो अगर हमें लिखना हो घन का आयतन, घन का आयतन, तो आप देख रहे हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों चीजों का हमें गुणा करना है कि घन घनाभ का एक स्पेशल केस है। तो यल गुणे यल तीनों बार अगर गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यल क्यूब हो जाएगा। और अगर कोई घन यल 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 साइड का है तो उस घन का नाम, एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, पूछा गया है यल एड्स क्यूब, यल एड्स क्यूब मतलब यल साइड का क्यूब उसको कहेंगे, अगर उसकी सारी साइड यल है तो। अगर यहाँ पे हम घन का विकर्ण निकालना चाहे कि घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, तो घन का विकर्ण अब वही एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3l स्क्वायर। और 3l स्क्वायर का ये यल बाहर अंडर रूट 3 गुणे यल, ये विकर्ण का हो जाएगा। मात्रक फिर से आयतन का मात्रक, यहाँ पे भी आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक यहाँ पे जो है वो हो जाएगा क्या, अपना आयतन का मात्रक यहाँ पे भी जो इकाई हो उसका क्यूब। ध्यान रहे इकाई तीनों एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके विकर्ण का मात्रक लिखना हो तो ये इकाई। आज का एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपने देखा, ये तो फार्मूले स्तर पे आपसे पूछ लिए जाएंगे, फार्मूला भी पूछा जा सकता है, घन का विकर्ण बताइए। और अगर इस घन में एक नई चीज देखें तो हमने देखा एल साइड क्यूब। इसको ध्यान रखिएगा कि एल साइड क्यूब क्या है, जिसकी सभी साइड्स यल की है। ठीक, अगर हमें बेलन बनाना है तो ध्यान कीजिए नीचे एक वृत्तीय भाग होगा, ऊपर ठीक वैसा ही वृत्तीय भाग होगा और इन दोनों वृत्तीय भागों पर ये लंबवत लाइन होंगी। ये हमारा विकर्ण बन गया। इसमें जो त्रिज्या नीचे की है वही त्रिज्या r ऊपर की है, ऊंचाई h है। हम बात कर रहे थे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, और कल हमने बताया भी था कि आयतन निकालते समय हमें तीन भौतिक राशियों का गुणा अनिवार्य रूप से कराना होगा, चाहे इनमें से जिसका आयतन हम निकालें। तो अगर बेलन का आयतन हम निकाल रहे हैं तो हम देखें हमें केवल यहाँ ऊंचाई मिल रही है और त्रिज्या मिल रही है। तीसरी भौतिक राशि हम पाएंगे कैसे,
एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पे फिर से आने जा रहा है टर्म, उसको लिख रहा हूं आपके लिए। नंबर देने वाला पॉइंट है पाई अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय की परिभाषा होती है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू जीरो ना हो। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई बराबर अपरिमेय संख्या, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7 होती है। कई बार ये पूछा गया कि पाई इज इक्वल टू 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो 22/7 क्या होगा? अपरिमेय नहीं हो सकता क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में है। लेकिन ये पाई अपरिमेय माना जाता है। क्यों माना जाता है? अशांत भिन्न होता है, आगे की बात है वो। लेकिन आपको ये याद रख लेना है कि अगर ये पूछे कि पाई इज इक्वल टू 22/7 अगर है या 3.14 है तो ये परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी? 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखिएगा। पाई जब भी पूछे अपरिमेय संख्या होती है, मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। अपने आगामी वीडियो में जब हम पाई परिमेय अपरिमेय संख्या के ऊपर चर्चा करेंगे तो इसे और ज्यादा क्लियर कर देंगे वहां पे। अब अगर यहाँ पे बेलन का आयतन लिखा जाए, बेलन का आयतन, तो निश्चित देखिए 3 चीजों का गुणा होना है। आर स्क्वायर माने आर 2 बार आया। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? आर इंटू आर, आर 2 बार आया इंटू एच। 3 चीजों का तो गुणा हो गया, लेकिन ये बेलन का आयतन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि बेलन का जो सरफेस है वो क्या है? कर्व है। बेलन ये है ना, बेलन इस तरह का है, इसका सरफेस कर्व है। अगर हम स्केल लगा के नापे तो दोनों तरफ जगह छूट जाएगी। तो उस जगह को कवर करने के लिए इसके पहले हम लगा देते हैं पाई। क्या फार्मूला बन गया हमारा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या फार्मूला बन गया बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। और अगर इसके आयतन का मात्रक यहाँ पे लिखना हो तो निश्चित रूप से वही मात्रक रहेगा, इकाई क्यू, इकाई क्यू। अब बात आती है शंकु की। अब किसकी बात आती है? शंकु की। शंकु क्या होता है भाई? जोकर की टोपी। इसी बेलन से अगर हम शंकु बनाएं तो नीचे वाला तो वही भाग रहेगा और ऊपर जहां इसका बिंदु था वहां से ये ऐसे और ऐसे चला आएगा। यहाँ पे देखिए जो ये तिरछी ऊंचाई है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। यल से दिखाते हैं। यहां से यहां तक हमारी है त्रिज्या आर और ये है हमारी ऊंचाई एच। आप देखिए अगर छोटा सा प्रेडिक्शन देखें तो ये बेलन दोनों तरफ नीचे जितना ऊपर इतना लेके गया ऊपर तक, तो पाई आर स्क्वायर था। शंकु में ये माना जाता है कि ये एक का हिस्सा बचा, 2 हिस्सा निकल गया। इसका मतलब अगर हम शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन लिखेंगे तो सारी चीजें बेलन वाली रखेंगे, बेलन वाली ही चीज रखेंगे। पाई आर स्क्वायर है, ये एक भाग है इसलिए इसको 1/3 लगा देंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर इसका मात्रक देखा जाए, अगर इसका मात्रक देखा जाए तो फिर से वही इकाई क्यू, फिर से क्या हो जाएगा? इकाई क्यू। अब जो है गोले में अगर आए तो ध्यान करिए हमने ये बना दिया। इस चीज को बना के अगर गोला कह रहे हैं तो कोई कहेगा ये तो वृत्त है, गोला नहीं है। वृत्त और गोले में क्या अंतर है? वृत्त का मतलब चूड़ी जिसके बीचों बीच खाली जगह हो, और गोले का मतलब उसकी बाउंड्री क्लियर हो, फुटबॉल जैसे कि वो भरा हुआ हो, या कोई ठोस गोली
तो ये गोला। अब गोला बनाने के लिए यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, इसमें 2-2 3-3 लाइन ऐसे ऐसे डाल देते हैं, जिससे ये मान लिया जाता है कि ये भरा हुआ है। गोले में हमें एक चीज मिलती है जिसका नाम क्या है, त्रिज्या। जिसका नाम क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्या एक ही है, गुणा कितने का होना है, 3 चीजों का, 3 राशियों का गुणा होगा तब आयतन निकलेगा। तो अगर गोले का आयतन लिखना हो, गोले का आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना, कहा गया कि घन और गोले की ऊंचाई बराबर है, दोनों के आयतन में अनुपात बताइएगा। होमवर्क में क्वेश्चन रखिए कि एक घन और एक गोले की ऊंचाई बराबर है, की ऊंचाई बराबर है, दोनों के आयतन में क्या अनुपात होगा। कल के हम अपने वीडियो में इसको करा देंगे इस क्वेश्चन को। और इसका मात्रक क्या होगा भाई, वही होगा इकाई क्यूब। क्या हो जाएगा, इकाई क्यूब। अब एक महत्वपूर्ण चीज और नोट में कर लीजिए, जो कि कई जगहों पे पूछी जा चुकी है, जिसका नाम है सतह आवलिक पृष्ठ, सरफेस। पूछ लेता है घनाभ में कितने सतह होते हैं, या कितने पृष्ठ होते हैं, या कितने सरफेस होते हैं, या कितने फलक होते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको घनाभ का। घनाभ में क्या हुआ, 1 पीछे वाला 1, 2 इधर वाला 3, इधर वाला 4, इधर वाला 5, इधर वाला 6। तो अब आप समझ गए होंगे कि घन और घनाभ, घन और, मैं यहाँ पे एक लाइन और, ये लाइन है, मैं जो है यहाँ पे आपके लिए लिखता चल रहा हूं सतह। तो इसका मतलब घनाभ में कितने सतह, सतह या फलक। अगर घनाभ की बात करूं तो इसमें कितने सतह या फलक होंगे, अभी आपने देखा, यहां पे आप नोट करिएगा इसको, मैं नंबर नोट कर रहा हूं क्रम से, 6। तो घनाभ में कितने फलक या सतह हो गए, 6 पक्का। घन में कितने हो जाएंगे सतह या फलक, सतह या फलक घन में कितने हो जाएंगे। घन का मतलब होता है हमारा क्यूब, इसमें भी ऊपर नीचे अगल बगल आगे पीछे कितने हो गए, 6। जरा बेलन की बात कर ले, बेलन देखिए, ये बेलन है आपके पास, इसमें क्या है, एक सतह, तो ये कर्व वाली हो गई, पूरी ऊपर से नीचे तक एक सतह कर्व वाली जो मुड़ी हुई है, एक सतह नीचे वाली और एक सतह ऊपर वाली। और ध्यान रहे, इसको हमने लिखा है यहाँ पे बेलन, सही रूप में इसे लंबवृत्तीय बेलन कहा जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। लंबवृत्तीय क्यों, क्योंकि ये इस पे लंबवत रहता है। तो अब अगर बेलन में पूछा जाए कि भाई इसमें सतह या फलक कितने हैं, आप जान गए होंगे कितने सतह या फलक हैं इसमें। एक राउंड लेता हुआ, एक नीचे का चपटा, एक ऊपर का चपटा, भले ये भरा हो या खाली हो अपना मतलब नहीं, इसका मतलब बेलन में कितने सतह या फलक, 3। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितने सतह या फलक होते हैं। शंकु की बात करते हैं, शंकु में अगर हम सतह या फलक की बात करें या पृष्ठ की बात करें, शंकु में आ जाइए भाई, शंकु में जोकर की टोपी, एक तो पूरा तिरछी मुड़ी हुई जा रही है सीधे सीधे, एक फलक पूरा, वो पूरा एक फलक, और एक नीचे वाला ये, एक नीचे वाला ये, तो इसका मतलब 2, कितने, 2। और गोले में अगर सतह या फलक की बात की जाए, गोले में अगर सतह या फलक की बात की जाए तो ये कितनी है, 1, क्योंकि गोला क्या है, पूरा एक ही चीज राउंड ले रहा है।
ध्यान दीजिए, आज के टॉपिक में महत्वपूर्ण चीज हमारी थी किलोग्राम ml के इक्वल एग्जैक्ट होता है या फिर कुछ डिफरेंस होते हैं, आपने जान लिया। आपने यहाँ पे एक आयतन का मेन फार्मूला बनाना सीखा कि कैसे हम किसी चीज को लिक्विड स्टेट से मापन अवस्था में ले जा सकते हैं, लीटर से सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किसी पे भी कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा कि यदि किसी क्यूब की साइड हमारी फिक्स है, साइड का नाम देके हमसे पूछ ले इस क्यूब का नाम क्या होगा, तो हम उसको यल साइड क्यूब या यल एस्ट क्यूब या यल क्यूब कहते हैं। तीसरी चीज आपने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्राप्त कर ली, जो पाई हमारा बेलन में भी आया, शंकु में भी आया, गोले में भी आया। पाई आप ध्यान कीजिए, कहीं भी अगर हमारे पास कर्व सरफेस है, वक्रीय सतह है, तो पाई का यूज करेंगे, पाई का यूज करेंगे। पाई के बारे में हम अपने परिमेय वाले वीडियो में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपरिमेय संख्या होती है, वैल्यू 3.14 होती है। सतह या पृष्ठ की बात करें तो आपने देखा क्यूबाइड में 6, क्यूब में 6, सिलेंडर में 3, कोन में 2 और स्फेयर में 1, ये सतह होती है। सबके आयतन का फार्मूला आपके सामने आ चुका है। सबके मात्रक में होने वाली गलतियां न हो इसलिए मात्रक लिखा जा चुका है। साथियों, खूब मेहनत करते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। विनय संग गणित द मैथ गंगा चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। नमस्कार।